जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ चीजें, कुछ बुक्स, कुछ चीजों के बारे में आपको बताएंगे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। जिस टाइम अंग्रेज और हमारे मुगल जितने भी हमारे देश में मतलब प्रेशर उन लोगों का रहता था, उन लोगों का राज्य चलता था, आदमी बोल नहीं पाता था, अपनी चीजों को अपने हिसाब से रख नहीं पाता था। उस टाइम में राजा राम मोहन राय ने अपने देश को, अपने देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत ही काम किया। और उसमें आपको इनको उसी के लिए इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। अंग्रेजों के सामने जिस समय लोग बोलने में कांपते थे, बोलने में डरते थे, बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, वहां पे ये अपनी बातों को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही तार्किक तरीके से रखते थे। और यहाँ तक कि अंग्रेज इनकी बातों को मानते भी थे। तो हमारे समाज में ये हमारे समाज के बहुत बड़े सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में कुछ चीजें आपको याद कराई जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हमारे हिस्ट्री में। तो इनके बारे में आपको आइए कुछ ट्रिक के माध्यम से और आपको इनके बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं और याद कराने की कोशिश करते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ये हमारी एक ट्रिक है। हमारी ट्रिक के माध्यम से इनकी कुछ चीजों को आपको याद कराने के लिए, जो एग्जाम में कई बार पूछता है, पूछ चुका है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हमारी ट्रिक क्या है? अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में, अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में हमारी ट्रिक है। क्या है? अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में, अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में, ये हमारी ट्रिक है। अब इसके इसके कुछ अक्षर और कुछ शब्दों से राजा राम मोहन राय से संबंधित चीजों को याद कराने की कोशिश की गई है इस ट्रिक के माध्यम से। तो हमारी ट्रिक है अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में, अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में। ये मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ये आपके दिमाग में बार बार वो चीजें आप बार बार सुने, वीडियो दोबारा देखें। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, और नोट डाउन करना बहुत ही अच्छी बात होती है। ताकि अगर नोट डाउन करने से होता क्या है कि चीजें आपको अपने से बनाई चीजें याद रहती हैं। ठीक है। और बोलने से यह है कि अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, लेकिन आप वीडियो अगर एक बार, दो बार, चार बार सुन रहे हो, तो वो चीजें इसलिए बार बार रिपीट की जाती हैं कि ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, याद हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में हमारी ट्रिक है। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। अ से लिया तो आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का गठन इन्होंने कब किया था? किया था 1815 में। कब किया था? 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा का गठन हुआ। उसके बाद मिरातुल अखबार, मी यानी मिरातुल अखबार का इन्होंने निकाला था समाज सुधारने के लिए, समाज में बुराइयां वो करने के लिए। इसमें अपनी चीजों को ये रखते थे, अपनी बातें कहते थे, बताते थे। तो ये 12 अप्रैल 1900 1822, 12 अप्रैल 1822। ठीक है। उसके बाद अमीषा, साथ से संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी इनकी, ये इनकी एक बुक थी, संवाद कौमुदी। उसके बारे में इन्होंने उसमें अपनी चीजों को रखते थे, बताते थे। उसके बाद पटेल, अमीषा पटेल, ये पुनर्जागरण के अग्रदूत बोले जाते थे। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये बहुत ही, अब तो बहुत इजी हो गया है, किसी टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अभी भी आप कभी कभी होता है, हुआ क्या, अभी आरओ यारो में हम पेपर दे के आया सब लोग, तो उसमें क्या था कि बहुत डीप और बहुत ज्यादा चीजें अंदर अंदर से पढ़ ली गई, और जो सिंपल चीजें थी लोग पढ़ा नहीं। और उसके बाद हुआ क्या कि सब सिंपल चीजें पूछ दिया। इंसान को ये था कि ये चीज मुझे आती है, लेकिन 100% श्योरिटी ना होने के कारण टिक गड़बड़ मरा जाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की अच्छी तैयारी होने के बाद भी सरल चीजों को छोड़ दिया उन्होंने। और हुआ क्या कि आप पेपर का कटाव भी हाई गया। जो लोग पढ़ते थे अच्छे से, सब कुछ पढ़ते थे, उन्होंने तो बहुत अच्छे से कर लिया। आज जो लोग थे पढ़ने में अच्छे, लेकिन वो बहुत सरल चीजों को इग्नोर करते गए, और लास्ट में वही सरल चीज पूछ दिया और लोग कर नहीं पाए। ठीक है। तो इसलिए आप सरल चीजों को हो या टफ चीजों को, आपको सबको उसी तरह पढ़ना है जैसे
आप टफ चीज पढ़ते हैं उससे सरल चीज को भी आपको पढ़नी है। इसलिए आप इनको पुनर्जागरण का अगर दूध सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो ये सीधा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अगर दूध किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वो कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ठीक है। उसके बाद वेदांत, वेदांत इनका वेदांत गाथा नाम की किताब थी, 1815 में आई थी। उसके बाद कॉलेज में तो कठ पर कठोपनिषद करके इनकी एक किताब थी जो 1817 में आई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटी सी ट्रिक क्या थी हमारी, अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में, ट्रिक क्या थी, अमीषा पटेल वेदांत कॉलेज में। और से आत्मी सभा 1815, मी से मिरातुल अखबार 12 अप्रैल 1822, संवाद कौमुदी 1821, पटेल पुनर्जागरण के अग्रदूत बोले जाते हैं राजा राममोहन राय जी। और उसके बाद जो है वेदांत, वेदांत गाथा इनका 1815 में आया था, कॉलेज में कठोपनिषद 1817 में, ये इनकी बुक थी। तो इस तरह से चीजें, अभी ये देखिए राजा राममोहन राय के बारे में बहुत 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 सी जानकारी है इनके बारे में। तो कुछ चीजें इस ट्रिक के माध्यम से बताई गई हैं, आगे भी उनसे रिलेटेड जो ट्रिक है इजी तरीके से समझा याद बनाई जाएंगी, जो कि आपको याद करने में सहायक होंगी, तो उस पर भी काम की जाएगी। अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं राजा राममोहन राय के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।